आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस के बारे में कि रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। ठीक है ना। इसमें सबसे पहले वाशिंग सोडा के बारे में बात करने जा रहे हैं। वाशिंग सोडा के बारे में बात करने जा रहे हैं अब हम। ठीक है ना। यानी कि हमने सबसे पहले मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस का जो सा पहला पोर्शन पढ़ा था कि जिसमें हमने जो सी टेम्परेरी हार्डनेस थी उसको रिमूव करने के तरीके पढ़े थे। ठीक है ना। उसको रिमूव करने के दो तरीके पड़े थे। ठीक है। एक तो क्लर्क्स मेथड था। ठीक है ना। क्लर्क्स मेथड और ऊपर से एक हमने बाय हीट से भी हम परमानेंट कह रहा हूँ जो उनसी टेम्परेरी हार्डनेस थी उसको हम रिमूव कर सकते थे, ये दो तरीक़ों से। लेकिन आज हम दूसरा उसका टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो के टाइटल पर आपने क्लिक करना है। टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है। उस डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद वो जो सा पहला पार्ट है वो भी देख लेना है। ठीक है ना। और जो सा उसका एंडिंग पॉइंट था यानी कि जहाँ पर मेरी वीडियो रुक गई थी वो ये थी कि वहाँ पर वो जो उनसे मैंने दो बनाए थे वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाए थे। कैल्शियम कार्बोनेट के दो मॉलिक्यूल बने थे एंड में। ठीक है ना। वो मेरा मोबाइल गर्म हो गया था इसलिए बंद हो चुका था। दो कैल्शियम कार्बोनेट के वो मॉलिक्यूल्स बने थे एंड पे और दो H2O के मॉलिक्यूल्स बने थे। दो H2O के मॉलिक्यूल बने थे और दो कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल बने थे। ठीक है ना। वो जो उनसे मैंने एंड में बनाए थे ना कि C डबल बॉन्ड O फिर बॉन्ड O ऐसे करके ये वाला मैंने बनाया था और एक ऐसे करके ये वाला मैंने बनाया था। तो यहाँ पर ये दो जो उनसे दो बने थे ये कैल्शियम कार्बोनेट के दो कैल्शियम कार्बोनेट बने थे और दो H2O बने थे। ठीक है ना। ठीक है। जब हम इसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट कह रहा हूँ। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट में प्लस करते हैं, क्या डालते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस दौरान जो उनसे हैं ये वाले बनते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के दो मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये वाला भी कैल्शियम और ये वाला भी कैल्शियम, ये आगे दो मॉलिक्यूल्स दो एलिमेंट्स कैल्शियम के, और ये कार्बोनेट जब दो से मल्टीप्लाई होगा तो दो ही आएगा ना, तो कार्बोनेट दो ये आ गए। फिर प्लस ऐसे भी याद कर सकते हो। और ये देखें H2O का एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल H2O का, यानी कि H2। ठीक है ना। और एक O ये, और एक O इधर रह गया है वो ये आ गया, एक O इधर रह गया वो ये आ गया, और इधर ये जो उनसा H2 ये, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स H2 के ये मेरा मोबाइल गर्म हो गया था उससे थोड़ा सा मैंने आगे समझाया है। ठीक है ना। ये ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। अब उसके बाद हम आगे बात करने जा रहे हैं। आगे हम क्या बात करने जा रहे हैं, आगे की बातें मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुन लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको ये समझाया हुआ है। अब उसके बाद आगे हम रिएक्शंस की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जी वाशिंग सोडा के बारे में। इसके दो यूज़ हैं। सबसे पहले वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का है। सोडियम कार्बोनेट है, इसका रिएक्शन देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट जो सा होता है, ये सोडियम कार्बोनेट जब हम कैल्शियम सल्फेट में डालते हैं, सोडियम कार्बोनेट को हम, यानी कि परमानेंट हार्डनेस क्या होती है जिसमें सल्फेट और क्लोराइड के आयंस के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के डाईवैलेंट कैटायंस मौजूद हों। यानी कि ऐसा पानी के जिसके अंदर कैल्शियम सल्फेट हो या फिर मैग्नीशियम सल्फेट हो या फिर कैल्शियम क्लोराइड हो या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड हो, ऐसे पानी के अंदर जिसमें ये चारों में से कोई एक मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट हो या फिर चारों ही प्रेजेंट हो, तो उस पानी को हम कहेंगे वो क्या है, वो हार्ड है। और वो कौन सा हार्ड है, परमानेंट हार्ड है। ठीक है ना। समझ आ गई। यहाँ पर अब हम बात करने जा रहे हैं
जो से आपकी बुक में रिएक्शन दिए हुए हैं वो कैल्शियम क्लोराइड के नहीं दिए हुए हैं, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम सल्फेट के ही देखेंगे, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है ना। ये वाला जो सा रिएक्शन है इसमें क्या होगा, इसमें ये देखें, ये जो सा सोडियम है, अब ज़रा ध्यान से देखना, मैं बनाने वाला हूँ स्ट्रक्चर के तौर पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये सोडियम कार्बोनेट है, सी डबल बॉन्ड ओ फिर बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड है, और फिर उसके बाद यहाँ पर भी सोडियम आ गया और इधर भी सोडियम आ गया, 2 सोडियम आ गए, फिर प्लस, और फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट है, एस डबल बॉन्ड ओ फिर बॉन्ड फिर ओ। ठीक है ना, ज़रा ध्यान से समझना स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर बॉन्ड फिर ओ और फिर बॉन्ड फिर ओ, ये दरमियान में यहाँ पर करके कैल्शियम आएगा। ये सोडियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाया है और ये कैल्शियम सल्फेट का स्ट्रक्चर बनाया है। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो सा है सोडियम, आपको पता है ये आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि जो नॉन मेटल और मेटल के दरमियान बने। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं करूँगा, बस आपने ये देख लेना है कि जो सा ये आयनिक बॉन्ड है, ये गरमाइश, ये जो सा ये टूट जाएगा। जैसे ही टूट जाएगा, आपको पता है कि सोडियम पर जो सी मेटल पर एक बॉन्ड टूटा है, एक बॉन्ड के नतीजे में एक इलेक्ट्रॉन ही दिया होगा ना मेटल ने, तो इसलिए +1 चार्ज आ जाएगा, और एक ही इलेक्ट्रॉन इसने कबूल किया होगा, -1 चार्ज आ जाएगा, इस पर -1। इसको आप जुबानी भी याद कर सकते हो कि मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन यानी कि नॉन मेटल्स के ऊपर सिर्फ नेगेटिव चार्ज आएगा। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो सी मेटल होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देती है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देने का काम करती है। देना एक पॉजिटिव काम होता है, किसी की मदद की है तो पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, इसने एक नेगेटिव काम किया, इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है, कबूल किया है, इसलिए नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से हमारा ये हो गया क्लियर, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब उसके बाद अब हम आगे बात करने जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि ये जो उनसे आयनिक बॉन्ड्स हैं, ये वाले बिट आयनिक बॉन्ड्स टूट जाएंगे जो नॉन मेटल और मेटल के दरमियान बने हुए हैं। नॉन मेटल के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये चूंकि इसने कैल्शियम दूसरे ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाला मेटल है, इसलिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इसको इलेक्ट्रॉन दिया है, एक इसको इलेक्ट्रॉन दिया है। 2 इलेक्ट्रॉन्स देने का मतलब क्या है कि इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा। ठीक है, समझ आ गई, ये मेरी बात क्लियर कर लो। अब जोन से ये 2 सोडियम है, 2 सोडियम क्या करेंगे, ये 2 सोडियम जोन से हैं, ये इधर आकर जुड़ जाएंगे, ये वाले इधर आकर जुड़ जाएंगे, ये वाले, ये जो सा सल्फेट है ना, इसके साथ आकर जुड़ जाएंगे। ये देखिए ऐसे करके, ऐसे डबल बॉन्ड ओ फिर बॉन्ड फिर ओ फिर बॉन्ड फिर ओ नेगेटिव है, इसके पास भी आकर सोडियम जुड़ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर -1 चार्ज है और इसके ऊपर +1 चार्ज है। -1 और +1 आपस में अट्रैक्शन रखेंगे, और -1 और +1 आपस में जुड़ गए, और अट्रैक्शन रखने की वजह से -1 +1 से कैंसिल हो जाएगा, और इस तरीके से ये जुड़ गए। इसी तरीके से ये जो सा सोडियम, ये वाला भी यहाँ से जाएगा। ये दोनों सोडियम के आयन जोन से हैं, वो इधर आकर और इधर आकर, ये दोनों तरफ कह रहा हूँ, ये इधर नहीं जुड़ेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड आएगा, मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, और नीचे जो सा है यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ये इधर ये ऑक्सीजन है, इसके पास आकर जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा ऐसे करके, और इस तरीके से ये बन जाएगा Na2। क्या बन गया है ये, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं Na2SO4, ये बन गया है Na2SO4। फिर उसके बाद प्लस, यहाँ पर चूँकि कैल्शियम है, ये कैल्शियम यहाँ से रिमूव होगा और जाएगा इधर कैल्शियम यहाँ से रिमूव होकर इधर जाएगा, ये गया, ये रिमूव होने के बाद यहाँ पर आया है, ये जो सा है +2 है, -1 और -1, ये -2 बन जाएगा। ठीक है ना, -2 है, और इस कैल्शियम के ऊपर चार्ज कौन सा, +2। -2 और +2 आप इसमें अट्रैक्शन करेंगे, और यहाँ पर ये जुड़ जाएंगे ऐसे करके। ठीक है ना, इस तरीके से +2 जो सा है और ये -2 आप इसमें कट जाएंगे और 0 आ जाएगा, यानी कि अब इनका ऑक्टेट मुकम्मल हो गया सारों का। ये मैंने प्रोडक्ट इधर बना दिया है,
आप इधर भी लिख सकते हो, मैंने इधर लिखना था मैंने उधर लिख दिया। यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं कि ये जो सी प्रोडक्ट है वो आप ऐसे करके भी इधर लिख सकते हैं। क्या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, बन गया। तो इसी तरीके से ये जो सा रिएक्शन, पहला रिएक्शन जो सा था ये क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद हम दूसरे रिएक्शन की बात कर रहे हैं। दूसरा रिएक्शन जो सा है वो ऐसा होगा कि उस रिएक्शन में आपने कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं देखना, बस आपने ये देखना है कि ये देखें यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है यहाँ पर, ये जो सा है मैग्नीशियम सल्फेट है, यहाँ पर एस डबल बॉन्ड, ठीक है ना, यहाँ पर जगह कम है मेरे पास, ठीक है, मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ कि एस डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है, फिर उसके बाद एस, समझ आ गई होगी आपको, मैं नीचे ही लिख देता हूँ यहाँ पर कि ये जो सा एस है, एस डबल बॉन्ड ओ, फिर डबल बॉन्ड, फिर ओ, फिर बॉन्ड, फिर ओ, फिर बॉन्ड, फिर ओ, ये वाला मैग्नीशियम सल्फेट बना रहा हूँ कि दरमियान में आ जाएगा मैग्नीशियम। ये बिल्कुल सेम पहला वाला ही है, जैसे मैंने पहला बताया ना वैसे ही है। यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर डबल बॉन्ड, फिर ओ, डबल बॉन्ड ओ कह रहा हूँ, सी डबल बॉन्ड, फिर ओ, फिर बॉन्ड, फिर ओ, फिर बॉन्ड। यहाँ पर एन इधर आ जाएगा, एक एन इधर आ जाएगा और एक एन इधर आ जाएगा, यानी कि दो, एक एन इधर नहीं आएगा, पहले ऑक्सीजन आएगा इधर, पहले ऑक्सीजन आएगा और फिर उसके बाद एक एन इधर आएगा, ठीक है, ऐसे करके। अब मेरी बात ये भी याद रखना, ये भी याद रखना मेरी बात, कुछ भी नहीं याद रखना, बस मेरी ये वाली बातें याद रखना कि जौन सा ये मैग्नीशियम है, आपको पता है कि जौन सा मैग्नीशियम है ये बॉन्ड टूटेंगे। अब यहाँ पर आयनिक बॉन्ड्स टूटेंगे, आयनिक बॉन्ड्स जो उनसे मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बने हुए हैं, मेटल ये और नॉन मेटल ये भी आयनिक बॉन्ड, दो आयनिक बॉन्ड ये टूटेंगे और दो ही आयनिक बॉन्ड दूसरे वाले, जैसे हमने पहला किया वैसा ही करना है। तो यहाँ पर नॉन मेटल्स के ऊपर हमेशा एक बॉन्ड टूटा है, एक बॉन्ड टूटने का मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन कबूल किया होगा नॉन मेटल्स ने, ठीक है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन कबूल किए होंगे मेटल से, और इसने चूंकि यहाँ पर मैग्नीशियम चूंकि दूसरे ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाला एक मेटल है और इसने दो बॉन्ड्स तोड़े हैं नॉन मेटल्स से, तो इसका मतलब क्या है कि इसने दो इलेक्ट्रॉन ही दिए होंगे, एक इसको दिया होगा इलेक्ट्रॉन, एक इसे दिया होगा, जाहिर सी बात है, दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं, दो ये और पॉजिटिव 2 ये आ गया। फिर इसी तरीके से अब हम बात करते हैं इसकी बात कर रहा हूँ सोडियम की, कि सोडियम ने भी एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला है अपना, एक इसको इलेक्ट्रॉन दिया है, एक इसको इलेक्ट्रॉन दिया है, सोडियम पॉजिटिव 1, सोडियम पॉजिटिव 1, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, इसने दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं, सोडियम पॉजिटिव 1, सोडियम पॉजिटिव 1। अब ये भी मेरी बात याद रखना कि अब क्या होगा, अब एक्सचेंज होंगे आइंस, अब एक्सचेंज होंगे आइंस, जैसे कि पहले हुआ था कि अब जोन सा होगा ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये -1 और -1, -1 और -1 क्या होता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव 2 कह रहा हूँ, हाँ पॉजिटिव 2 ही होता है ना, और पॉजिटिव 2 कह रहा हूँ, -2 सॉरी, क्योंकि एक जैसा चार्ज है, एक जैसी कीमतें हैं ना, एक कांस्टेंट नंबर्स हैं, यानी कि एक ये भी है एक ये भी है, ठीक है ना, दोनों नंबर सेम है और सेम ही चार्ज है, तो वही चार्ज दोबारा से आ जाएगा और उन दोनों को हम जमा कर देंगे, दो -2, और यहाँ पर -2 का मतलब क्या है कि यहाँ पर आएगा +2 रखने वाली वैलेंसी वाला एलिमेंट, +2 रखने वाली वैलेंसी कौन सी है, ये वाली वैलेंसी है, तो +2 रखने वाली वैलेंसी मैग्नीशियम की है, तो इसलिए यहाँ पर मैग्नीशियम जुड़ जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पर O नेगेटिव ये है और O नेगेटिव ये है, ठीक है ना, दोनों तरफ O नेगेटिव है, O नेगेटिव इधर, O नेगेटिव इधर, नेगेटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। ये भी मेरी बात याद रखना कि मैग्नीशियम कार्बोनेट तो बन चुका है, ठीक है ना। अब हमने क्या बनाना है, ये वाला सॉरी ये वाला, ये जोन सा है, ये वाला मैंने लिखा है यहाँ पर, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O, ये जोन सी है -1 और -1 की वैलेंसी -2 से ताल्लुक़ रखती है, तो +2
+2 वाली वैलेंसी वाला जो सा नंबर है वो 1 है, मैग्नीशियम आ जाएगा। एक्सचेंज हुए आयंस, ये वाला आयन निकल कर इधर आएगा और ये वाला आयन जो से ये वाले 2 आयन्स निकल कर इधर जाएंगे। ठीक है ना, मैंने दोबारा से लिख दिया यहाँ पर S डबल बॉन्ड O, फिर बॉन्ड, फिर O, फिर बॉन्ड, फिर O, यहाँ पर Na आ जाएगा और इधर भी Na आ जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट ये बन गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट ये बन गया और यहाँ पर बन गया Na2SO4, 2 Na के और SO4, Na2SO4 और मैग्नीशियम कार्बोनेट। इस तरीके से हमारा जो सा है ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। ठीक है ना, आपने ये नहीं देखना कि ये जो सा है इसकी -1 वैलेंसी है, इसकी भी -1 वैलेंसी है, इन दोनों की -1 वैलेंसी है। तो -1 और +1, -1 और +1, सोडियम का ऑक्सीजन का -1 और सोडियम का +1 एक दूसरे के से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 0। इसी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन पर भी कोई चार्ज नहीं आएगा और सोडियम पर भी कोई चार्ज नहीं आएगा। और इनके ऑक्टेट, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो गया। ऑक्सीजन का डुप्लेट, इसका डुप्लेट क्यों मुकम्मल हुआ है? ठीक है, डुप्लेट कह रहा हूँ, ये हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। बस आपने ये ऐसे मैथमेटिकली आपने देख लेना है, चीज़ों को मैथमेटिकली समझने की कोशिश करनी है कि कैसे हुआ है कैसे नहीं। इस तरीके से ये ऑक्सीजन पर -1 चार्ज था और सोडियम पर +1 चार्ज था, ये दोनों कैंसिल हो गए तो 0 आ गया, यानी कि अब इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं आएगा, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं, क्योंकि इन दोनों की वैलेंसीज़ ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, 0 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर बन गया है Na2SO4 और इस तरीके से हमारा जो सा है ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया। अब फिर उसके बाद आगे कुछ सोडियम जियोलाइट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये हमने वॉशिंग सोडा डाला था किसके अंदर, हार्ड वाटर के अंदर। सोडियम हार्ड वाटर, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट के हार्ड वाटर के अंदर हमने कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए हमने वॉशिंग सोडा डाले थे, उनके केमिकल रिएक्शंस मैंने आपको समझा दिए हैं। अब सोडियम जियोलाइट जो सा होता है, ऐसे हम नेचर में भी इस्तेमाल, नेचर भी बनाती है, अल्लाह ताला ने भी बनाया और आर्टिफिशियली हम भी इसे बनाते हैं। ये वाइट होता है, सफ़ेद रंग का होता है, पाउडर फॉर्म में होता है और इसकी जो सा स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। और ये हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट इसका दूसरा वाला नाम है। और इसमें मिनरल्स यानी कि जिन मिनरल्स से मिलकर ये क्रिस्टल बना है, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, H2O, ये कॉम्पोजिशन है किसकी, क्रिस्टल फॉर्म में मौजूद सोडियम जियोलाइट की। सोडियम जियोलाइट की कॉम्पोजिशन के अंदर ये 4 कंपाउंड्स आ रहे हैं। H2O का कंपाउंड 22% मौजूद है सोडियम जियोलाइट के अंदर, 33% सिलिकॉन डाइऑक्साइड का कंपाउंड मौजूद है सोडियम जियोलाइट के अंदर, 28% एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कंपाउंड मौजूद है सोडियम जियोलाइट के अंदर, 17% सोडियम ऑक्साइड मौजूद है सोडियम जियोलाइट के अंदर। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, यार इसे हम सोडियम जियोलाइट भी कहते हैं, ठीक है ना। सोडियम जियोलाइट की ये कॉम्पोजिशन हमने पढ़ ली है, सोडियम जियोलाइट है। अब डिटर्जेंट्स हम यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट्स में भी हम यूज़ करते हैं। डिटर्जेंट्स में ये जो सा सोडियम जियोलाइट है, ये सोडियम जियोलाइट क्या करता है, सोडियम जियोलाइट एक बेस्ट एक्सचेंजर है, बेस्ट आयन एक्सचेंजर है, डिटर्जेंट्स में यूज़ होता है। ये क्या करता है, सोडियम जियोलाइट क्या करता है, जब हम हार्ड वाटर से पानी को धोते हैं, ये जो सा परमानेंट हार्ड वाटर से जब हम किसी कपड़े को धोते हैं ना, उस कपड़े में अगर हम साबुन का यूज़ करेंगे तो साबुन की ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल होगी, जिसकी वजह से हमारे ज़्यादा पैसे इस्तेमाल होंगे। जब हम इस डिटर्जेंट उस कपड़े में, हार्ड वाटर बेशक हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस कपड़े को धोने के लिए, लेकिन हम साबुन की जगह डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस डिटर्जेंट को बनाने के लिए इस्तेमाल कौन सा कंपाउंड हो रहा है, उस डिटर्जेंट को बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है सोडियम जियोलाइट, ठीक है ना। ये क्या है, ये बेस्ट आयन एक्सचेंजर मीडियम है, यानी कि ये क्या कर लेगा, आयन एक्सचेंज कर लेगा। हार्ड वाटर गुड लेदर, ये हार्ड वाटर है, ये आयन एक्सचेंजर, बेस्ट आयन एक्सचेंजर है ये सोडियम जियोलाइट, बेस्ट आयन एक्सचेंजर, यानी कि जोन से आयन्स हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। जोन से कैल्शियम और सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के डाइवैलेंट कैटायंस थे, उनको एक्सचेंज करवा लिया जाएगा सोडियम जियोलाइट में मौजूद बनने वाले जो से आयन्स हैं
वो एक्सचेंज हो जाएंगे मैग्नीशियम और कैल्शियम के डाइवेलेट कैटायंस के साथ। इस तरीके से एक्सचेंज की वजह से वो जो सी हार्डनेस होगी वाटर की वो तब्दील हो जाएगी सॉफ्टनेस ऑफ वाटर। इसको हम डोमेस्टिक घरों में भी इस्तेमाल करते हैं और इंडस्ट्रियल लेवल में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको। अब हम इसकी बात करने जा रहे हैं सोडियम जियोलाइट को जब हम कैल्शियम सल्फेट के अंदर डालते हैं। सोडियम जियोलाइट को जब हम कैल्शियम सल्फेट के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट का स्ट्रक्चर हमें बनाना आता है जी, बना लेते हैं। एस डबल बॉन्ड ओ, फिर डबल बॉन्ड, फिर ओ, फिर बॉन्ड, फिर ओ, फिर बॉन्ड, फिर ओ। यहाँ पर आ गया कैल्शियम, इधर भी आ गया कैल्शियम। फिर इसी तरीके से यहाँ पर ये जो सा Na+ है +1, Na+1, ठीक है, ये आ गया। अब फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये जो से दो आइंस हैं, ये दो आइंस जो से बने हुए हैं, ये दो आइंस सोडियम के आइंस, दो सोडियम के आइंस, दो सोडियम के आइंस, ये जो से दो सोडियम के आइंस हैं, ये क्या करते हैं, ये हम आपको पता है ना कि अब आयन की एक्सचेंजमेंट हो, यानी कि आयनिक बॉन्ड टूटेंगे, आयनिक बॉन्ड टूटेंगे। सोडियम जियोलाइट के जब हम बॉन्ड टूटेंगे तो उसमें सोडियम आयन जो उनसे वो अलग हो जाएंगे और कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम आयन जो उनसे होंगे, जो उनसे हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस हार्ड वाटर के अंदर आयनिक बॉन्ड टूटेगा। आपको पता है कि ये जो सा है ये नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। एक बॉन्ड टूटा है, एक बॉन्ड टूटने का मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, इसलिए इसने इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी -1 चार्ज। कैल्शियम ने चूंकि दो बॉन्ड तोड़े हैं इसलिए इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया होगा, तो +2 चार्ज। मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा, नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ये हमेशा याद रखने वाली बातें हैं, ये आपके जहनों में आ जानी चाहिए फ़ौरन जब आप रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये जो सा कैल्शियम है, कैल्शियम जो सा है ये वाला, ये जो सा कैल्शियम है, ये कैल्शियम निकलेगा, ये कैल्शियम निकलेगा, कैल्शियम निकलकर ये जियोलाइट के पास जाएगा, ये कैल्शियम निकलेगा और ये निकलकर ये जियोलाइट के पास जाएगा, बना देगा कैल्शियम जियोलाइट। कैल्शियम ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निकलेगा, ये जियोलाइट के पास जाएगा, कैल्शियम जियोलाइट बना देगा, ये निकल गया, ठीक है ना। ये होगी बात क्लियर, ठीक है ना, कैल्शियम जियोलाइट बन चुका है। अब रह गए ये दो आयंस, जो सोडियम जियोलाइट, जब सोडियम जियोलाइट अभी कैल्शियम जियोलाइट अभी नहीं बना था कि तभी ये सोडियम जियोलाइट जो सा था वो कन्वर्ट हो चुका था इन दो आयंस में। सोडियम जियोलाइट ने ये दो आयंस दिए थे, तो ये दो आयंस जो से हैं ये इधर आकर लग जाएंगे, एक सोडियम इधर आकर लगेगा और एक सोडियम इधर आकर लगेगा, यानी कि ये जो सा -1 है और ये जो सा -1 है, -1 और +1 आप इसमें कैंसिल हो जाएंगे, इसका भी -1 और इसका भी +1 आप इसमें कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और वैलेंसीज क्या हो जाएंगी, कैंसिल होने के बाद हमें, आपको पता है कि ये ऑक्टेट सारों के मुकम्मल हो चुके हैं, तो ये बन जाएगा 2 Na के एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, दो Na और SO4, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो सा है ये परफॉर्म हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हम आगे बात करने जा रहे हैं, जब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हो सोडियम जियोलाइट ही हो, सोडियम जियोलाइट ही हो और साथ ही साथ ये जो सा सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट जो सा था H2O, ये जो सा है ये आपकी बुक के अंदर ये नहीं लिखा हुआ, आपकी बुक के अंदर इसके अलावा मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ, लेकिन ये जो सा है ये बहुत ही अच्छा ये जो सा है ये सही तरीन फार्मूला, इसलिए आपने ये याद करना है, आपकी बुक वाला फ़र्क करो, ठीक है ना। ये जो सा ये फार्मूला याद कर लेना, ठीक है। और मैं ये क्यों नहीं लिख रहा ये सारा, क्योंकि मैं इतना लंबा नहीं लिख सकता, इतना लंबा लिखूँगा तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अब कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट की जगह अब हमने लिया है जी मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट लिया है। अब आपको पता है बिल्कुल सेम पीछे वाला ही हमने रिएक्शन दोहराना है। यहाँ से मैग्नीशियम ये डबल बॉन्ड ये, ठीक है ना, ऑक्सीजन ये और ऑक्सीजन ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाएगा ये मैग्नीशियम, ये ठीक है ना, दो मैग्नीशियम के मैग्नीशियम दरमियान में ही है ना, ये आ जाएगा। ये सोडियम जो सा सोडियम जियोलाइट ने कपड़े धोते वक्त 2 आयंस दिए थे ये वाले। अब क्या होगा, ये जो सा है ये आयनिक बॉन्ड्स टूटेंगे, आयनिक बॉन्ड्स टूटने के बाद इसके ऊपर -1, इसके ऊपर -1, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, एक इसको एक इसको, इसके ऊपर +2। अब आयंस की एक्सचेंजमेंट होगी, मैग्नीशियम जो सा होगा ये मैग्नीशियम
ये मैग्नीशियम जो सा होगा ये जियोलाइड के पास चला जाएगा, तो मैग्नीशियम जियोलाइड बन जाएगा। अब मैग्नीशियम जियोलाइड बन गया है, अब प्लस ये मैग्नीशियम निकल गया है। अब उसके बाद ये जो सा सोडियम है +1 -1 एक्सट्रैक्शन रखने की वजह से जो सा सोडियम +1 इधर आ जाएगा और ये सोडियम +1 इधर आ जाएगा। -1 और +1 ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी -1 और ये भी +1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा Na2SO4, ठीक है ना, Na2SO4 बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब जो सा पानी के अंदर, अब जो सा वो हार्ड वाटर होगा ना जिससे आप कपड़े धो रहे हो, जिससे आप कपड़े धो रहे हो, हार्ड वाटर के अंदर कपड़े हार्ड वाटर होगा, उसमें आप डिटर्जेंट इस्तेमाल कर रहे हो। डिटर्जेंट किसका बना होता है? सोडियम जियोलाइड का। और सोडियम जियोलाइड की वजह से जो सा पानी हार्ड वाटर के अंदर जो से कैल्शियम और मैग्नीशियम के डाइवैलेंट कैटाइंस थे, वो डिटर्जेंट के अंदर मौजूद सोडियम जियोलाइड ने अपने अंदर ले लिए हैं, ठीक है ना। जैसे ही वो अपने अंदर ले लेगा डिटर्जेंट में मौजूद सोडियम जियोलाइड, कैल्शियम जियोलाइड और मैग्नीशियम जियोलाइड बना देगा, तो ये जो सा है ये, ठीक है ना, ये जो सा है ये जो सा है ये अपने अंदर डाइवैलेंट कैटायंस रखता है, कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+, जो कि हार्ड वाटर की वजूहात में शामिल थे, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। यानी कि जो सी वजह पैदा हो रही थी हार्ड वाटर की, वो हार्ड वाटर की वजह ये दोनों थे। जैसे ये निकले तो बाकी सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट रह गया, ये हार्ड वाटर। हाँ, अब वो पानी जो सा होगा वो अब सॉफ्ट वाटर बन जाएगा, क्योंकि अब सोडियम सल्फेट थोड़ी ना वो हार्ड वाटर पैदा कर सकता है। हार्ड वाटर की वजूहात जो सी थी वो ये 2 आइंस थे, निकल गए। जैसे ये निकलेंगे तो ये जो सा अब वो पानी जो सा होगा वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सॉफ्ट वाटर जो सा होगा ना, सॉफ्ट वाटर की मौजूदगी में वो जो से कपड़े होंगे वो ज़्यादा अच्छी तरीके से धुलेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सा डिटर्जेंट होता है वो हार्ड वाटर के लिए सूटेबल होता है। यानी कि हार्ड वाटर से आप जब आप कपड़े धो रहे हो तो डिटर्जेंट इस्तेमाल करना, ना कि साबुन। क्यों नहीं इस्तेमाल करना, मैंने आपको वजह बता दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।